जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसला में देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने जीवन की यात्रा में और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमको दान दिया और मिलकर के देश में पवित्र नाम को महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। हम लोग गीत गाया तो प्यार का सागर है ना, मतलब प्रभु ही प्यार है, प्रभु के बाहर प्यार ही नहीं। ओरिजिनल प्यार प्रभु ही है और वही प्यार प्रभु ने प्रभु का लोगों को दिया है। हम लोगों को प्यार पाया हुए लोग हैं। अब देखो अभी प्रभु की दृष्टि में दुनिया में दो प्रकार का संतान है, एक ही परमेश्वर का संतान, नहीं तो शैतान का संतान है। परमेश्वर के संतान होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। अभी आप देखो प्रभु का वचन सुनते सुनते इतना सरल रीति में प्रभु का संतान बन सकता है, फिर भी प्रभु का संतान बनने के लिए लोग तैयार नहीं। उनको शैतान का संतान होकर जीना अच्छा लगता है। कितना भाई की बारी बात है ना प्रियो, प्रभु का संतान होना कोई छोटी बात है क्या, है ना। प्रभु का संतान नहीं तो फिर तू शैतान का संतान है। आप देखो आज इतनी बैठा हुआ, आप सब सोचिए मैं किसका संतान है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जो नया जन्म नहीं पाया, कौन है वो? शैतान का संतान। दो ही संतान है, दो गुलाम, दो संतान। एक ही प्रभु का गुलाम, नहीं तो शैतान का गुलाम। एक ही परमेश्वर का संतान, नहीं तो शैतान का संतान है। जिन्होंने भी इतना सरल रूप में प्रभु ने उद्धार तैयार किया है, विश्वास करके प्राप्त कर सकता है। वो भी मानने के लिए तैयार नहीं। कितनी भी बार अपन प्रभु का वचन सुना बोलने से मानो बिज गया क्या? नहीं। नासिक की मंडली में आ गया तो बिज गया क्या? नहीं। प्रभु में आया, यीशु मसीह में है तो बिज गया। बहुत बड़ी बात है। जो मसीह में है उनकी प्रति प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। मसीह जीवन में आया हुआ अनेक लोगों का अवस्था प्रभु ने हर प्रकार का निंदा और श्राप सब हटाया हुआ अवस्था है, हटाया हुआ अवस्था। तो आज भी कालवरी सूली के मृत्यु को याद दिलाने वाला मेष हमारे बीच में है। वो मेष में जाने से पहले प्रभु ने कुछ खास बात मंडली को देने के लिए दिया। मैं आपको वो बात बांटता हूँ, बहुत गहरी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। ये बातों का हमें सुनने के लिए मौका भी मिल रहा है तो बहुत धनी लोग है ना। जब योशुआ का किताब उसका 5 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे, योशुआ का किताब उसका 5 अध्याय का 9 वचन। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। तो गिलगाल, अभी वो गिलगाल उस पद का अर्थ क्या है? नहीं, मैंने निंदा को मतलब एकदम क्या बोलता है, गुम्मा करके दूर किया हुआ जगह है। पत्थर हम क्या करता, पत्थर को रुड़ता ऐसा मतलब प्रभु बोलता है मैंने तुम्हारा निंदा को दूर किया, मैंने तुम्हारा निंदा को दूर किया। उधार पाए हुआ सबका निंदा प्रभु दूर किया। कैसा दूर किया वो बात को मैं आपको थोड़ा सा प्रकाशन देना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। ये सब जानने से हम प्रभु को कितना स्तुति करना चाहिए, कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए, बहुत मौत की बात है। अभी यहाँ पर निंदा लोगों के बीच में से प्रभु ने कैसा प्रभु के लोगों का निंदा से दूर किया। अब उसका 5 से 7 तक की वचन पढ़िएगा, मतलब 7 अध्याय 7 और 8 वचन भी पढ़िएगा। 5 अध्याय का पुरुष मिस्र से निकले थे उन सबको खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उनमें से किसी का खतना न हुआ था, क्योंकि इस्राएली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य के लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का, तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था। बस अभी देखिए यहाँ पर आप जो भी वचन बताएगा ना, तो मतलब सिर्फ 7 और 8 वचन है। ओके,
तो हमें बहुत बड़ी बात क्या है कि ये लोगों के जीवन का निंदा का बात क्या था, अन्य यहूदियों का बीच में उन लोगों का खतना नहीं हुआ था। खतना रहित लोग यहूदी की हमारे दृष्टि में बहुत निंदित लोग हैं। अभी इन लोगों के ऊपर भी निंदा आ गया, क्योंकि उन लोग जो भी मिस्र से निकला था, अभी 40 साल मिस्र में घूमा, उसके बीच में किसी का खतरा नहीं हुआ, और जो खतरा हुआ वो सब मर गया। इसलिए प्रभु ने वहां पर जोशुआ को बोल करके उनका सबका खतना करवाया, उनका सबका खतना करवाया। बहुत बड़ी बात है। ये खतना आपको मालूम है, खतना का बात पर हमारा जानना चाहिए। खतना एक बड़ा एक बात है ना। आपको मालूम है ये जो खतना का अर्थ क्या है? हमारा शरीर को दूर करना। क्या करना? हमारे शरीर को दूर करना, हमारे शरीर को दूर करना, ठीक है ना। मतलब हमारा स्वाभाविक जीवन को दूर करना, हमारा स्वाभाविक जीवन को दूर करना बहुत बड़ी बात है। हमारा स्वाभाविक जीवन को दूर करना, हमारा शरीर को दूर करना, इसको बोलते हैं खतना। खतना एक छाया है। मतलब ओरिजिनल खतना पाया हुआ लोग कौन है? हम लोग हैं। मैं वहां पर आएंगे तो मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु ने हमारे जीवन में एकदम प्रभु के लिए जो अलग किया, वो लोगों का जीवन का एक बहुत बड़ा एक चिन्ह के रूप में अब्राहम को दिया वो बात था, ये खतना। और वो खतना अगर नहीं लिया वो प्रभु का लोग करके गिना नहीं जाता उस समय के अनुसार, पूरा नियम के अनुसार। प्रभु इसका दिया हुआ आत्मिक अर्थ बहुत गहरा है। तो यहाँ पर प्रभु ने, आपको मालूम है, प्रभु का लोगों से कई बातें दूर करने का वायदा दिया। आपको मालूम है, जब यशायाह नबी की किताब उसका 25 अध्याय का 8 वचन पढ़ना। यशायाह उसका 25 वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। नाम धराई या निंदा, नाम धराई या निंदा सारे पृथ्वी पर से दूर करेगा, पृथ्वी पर से दूर करेगा। बोलने का मतलब क्या है कि प्रभु मृत्यु दूर करेगा, प्रभु उनका हर एक प्रकार का संकट आंसू सब दूर करेगा। दूर किया है कि नहीं? हाँ प्रियो, प्रभु का एक भी वचन अधूरा नहीं रहता है। अनंतता के लिए, हमेशा के लिए दूर करने वाला एक समय भी हमारे आगे लिखा है। आपको मालूम है, जब बाइबल में प्रकाशित वाक्य किताब 21 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ना, प्रकटीकरण उसका 21 अध्याय का 5 वचन। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 5 वचन। क्योंकि जो सिंहासन 4 में, आपका 4 में हो सकता है। उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। 4 है, हिंदी में 4 है, मलयालम में 5 में उतना ध्यान नहीं दिया। ओके। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। देखा, इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगा। देखा, इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु का वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है ना। बहुत अनमोल बात है ना। तो हमारा आत्मीय जीवन, हमारा आत्मीय जीवन कहाँ से शुरू होता है मालूम है? हमारा आत्मीय जीवन गिलगाल से शुरू होता है ना। हमारा आत्मीय जीवन हमारा निंदा उल्ट कर दूर किया हुआ स्थान से शुरू होता है। अभी स्वर्गीय यात्रा आरंभ करने वाला एलिया का जीवन उसके लिए एक छाया है, एक छाया है ना। एलिया का स्वर्गीय यात्रा कहाँ से आरंभ हुआ आपको याद है ना? दूसरी राजा उसका दूसरा अध्याय का 1 वचन। दूसरी राजा दूसरा अध्याय का 1 वचन। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। कहाँ से चला? गिलगाल से। गिलगाल से चला। मतलब जहाँ से निंदा दूर किया, हमारे जीवन का दोष दूर किया, वो स्थान से स्वर्गीय यात्रा आरंभ है। मतलब गिलगाल क्रूस को दिखाता है। गिलगाल किसको दिखाता? क्रूस का छाया है प्रियो। हमारा निंदा सब हटाने वाला जगह है ना। हमारा आत्मीय जीवन कहाँ से शुरू होता? क्रूस से है ना। क्रूस पर बहाया हुआ पवित्र लहू के द्वारा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। वो दर्शन हमें पाना बहुत जरूरी बात है। हमारा निंदा दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी सूली में अपना पवित्र लहू बहाया है ना। उस लहू के द्वारा हमारा जो पाप है वो पाप हमसे दूर हो गया
उस पवित्र लोगों नहीं बहाया होता तो हमें पाप से छुटकारा नहीं जाना था। आपको सबको अच्छा मालूम है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 वचन का बी पार्ट में लिखा है, उसका पुत्र यीशु मसीह के लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। प्रियो, हमारा पाप से छुटकारा देने वाला है। आपको मालूम है, हमारा सारा पाप का सजा, हमारा सारे पाप के द्वारा हुआ निंदा प्रभु ने अपने ऊपर लिया है। पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 वचन आपको मालूम है, वो स्वयं हमारा पापों को अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया है, हमें उस भयानक पाप की निंदा से उठाने के लिए। अब 69 भजन संगीता उसका 9 वचन पढ़ना, 69 का 9। क्योंकि मैं तेरे भवन की धूल में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। देखा, प्रभु को हमारी प्रति वो सारा निंदा सहना पड़ा। उसका 20 वचन भी पढ़ना, वही अध्याय का। मेरा हृदय नाम भराई के कारण फट गया। देखा, प्रभु का हृदय फटने लायक वेदना प्रभु ने हमारे लिए सहा है। हमारा सारा निंदा प्रभु ने हमारे लिए अपने ऊपर उठाया। एक बात बड़ी बात है मसीह जीवन में, इसलिए है ना, प्रभु के लोग प्रभु की महिमा के लिए इसी प्रकार का भी निंदा सहने के लिए तैयार रहता है। इसलिए जब इब्रानियों 13 में क्या बोलता, एक आह्वान है, आओ अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। देखा, प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर के चलने वाले लोगों को दुनिया क्या करेगा, निंदा ही करता है। निंदा प्रभु में होकर के प्रभु के द्वारा आने वाला निंदा सहने के लिए प्रभु का लोग तैयार रहता है। प्रभु के नाम के लिए निंदा प्रेरित लोगों को बुला करके पिटवाया, धमकी दिया और बोला आइंदा ये नाम का प्रचार नहीं करना। उन लोग खुशी हुआ, क्यों खुशी हुआ मालूम है? प्रेरितों का 5 अध्याय का 41 वचन में क्या पढ़ता, इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के लिए या निंदा होने के लिए, निंदित होने के लिए योग्य तो ठहरे। योग्य, देखा, यीशु मसीह के नाम के प्रति निंदा सहना योग्यता है प्रियो, योग्यता। यीशु मसीह के नाम के प्रति कष्ट सहना प्रियो, ये हमारा बड़ा पदवी है। वाह वाह वाह, इसका प्रकाश बहुत लोगों को नहीं मिला। मसीह जीवन कितना अनोखा जीवन है प्रियो, कितना अनमोल जीवन है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत लोग बोलता है मैं माला प्रभु का संगति में रहता हूँ और प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ। ये सब बोलना बहुत अच्छी बात है प्रियो, सिर्फ बोलने से नहीं होता, काम में आना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने हमारा निंदा दूर किया, उसके लिए प्रभु ने कालवरी सूली में अपने पवित्र लोगों को बहाया। यीशु मसीह की संगति में रहने का अर्थ क्या है? ज्योति में चलना। ज्योति में चलने का अर्थ क्या है? ज्योति में चलने का अर्थ क्या है? थोड़ा समझना चाहिए ना। पहले यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 6-7 वचन पहले पढ़िए। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले। अरे प्रभु के साथ सहभागिता होने वाले व्यक्ति अंधकार में चल सकता है क्या? अंधकार में नहीं चल सकता है। परंतु यहाँ पर वचन बोलता है हमें प्रभु के साथ सहभागिता है तो भी वो व्यक्ति अंधकार में चल रहा है, अभी भी अंधकार में चल रहा है। और आगे तो हम झूठे हैं। हाँ देखा, फिर वो व्यक्ति कौन है? झूठा है। झूठा वचन समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना है, सोना नहीं प्लीज, ध्यान से सुनना। वो झूठा और आगे उसका सत्य पर नहीं चलते, सत्य पर नहीं चलता। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। तो हम ज्योति में चले, ये जो सूर्य का ज्योति का बात है क्या? नहीं है ना। वो ज्योति में चलने का अर्थ अगर नहीं समझा है तो उसका दूसरा अध्याय का 9-10 वचन पढ़ो, आपको ठीक से समझ में आएगा। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंधकार ही। समझ में आया? कितना सरल रूप में समझाता है। वचन की द्वारा समझाना। वचन में कोई बात समझ में नहीं आया उसका अर्थ भी वहां पर लिखा है। कितनी बड़ी बात है ना। हर एक बातों का अर्थ वचन की द्वारा समझाया करना। ज्योति में चलने का अर्थ क्या है? हम एक दूसरे से प्रेम देखना। अगर हम एक दूसरे से प्रेम में चल रहा है वो ज्योति में चलता है। परंतु हम एक दूसरे से नफरत करता है,
कड़वाहट रखता है दुनिया की बातों के कारण, वो व्यक्ति अभी तक अंधकार में है प्रियो। अभी लोग अंधकार में चलते हुए भी मैं ज्योति में चलता हूं बोल करके प्रभु में हाथ डालता है, गलत बात है प्रियो। आप है ना कई बार कई लोग ज्योति में चलता है बोल करके प्रभु में लेकर के मतलब सारी बात सुन करके मतलब हाथ में मिलाकर चला जाएगा। प्रेम है क्या? नहीं, इतना कोई भयंकर बोझ है किसी के ऊपर, इसलिए आप ये झूठा नाटक खेलता है प्रियो। प्रभु को मालूम नहीं, अपने हृदय में कपड़ता देख करके अपने आप को भक्त दिखाने के लिए क्यों प्रयास करता है? ऐसा ना करो प्रियो, वो दोषी ठहरेगा। अपने दिल में कोई भी प्रकार का थोड़ा भी दाग है कि नहीं देखना, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना प्रियो। सच्चा पवित्र जीवन है, पवित्रताई में ना चलते हुए, प्रभु की संगति में ना चलते हुए हम मतलब नफरत कड़वाहट रख करके आप दूसरे को दिखाने के लिए, अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए आप कोशिश कर रहे हो, परंतु आप सजा खाता पीता है, आपको मालूम है वजह। प्रियो, हमारा निंदा प्रभु ने हमसे दूर किया, हमारा पाप प्रभु ने हमसे दूर किया, प्रभु ने उसके लिए बहुत बड़ा दाम दिया प्रियो, बहुत बड़ा दाम दिया। देखिए एलिया गिलगाल से यात्रा शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में हमारा गिलगाल काल्वरी है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम लोगों को काल्वरी में हमारा कतना हो गया, हमें कांबर हमारे कतना हुआ है। इस्राएल लोगों को हाथ की कतना मिला, हमको हाथ बिना हाथ का कतना मिला। वो है प्रभु का मंडली है ना। पड़ोसियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 11 वचन, पड़ोसियों 2 का 11। देखा, मसीह में तुम्हारा ऐसे कतरा हुआ है जो हाथ से नहीं होता। जो वो हाथ से नहीं होता। अर्थात मसीह का खतना, मसीह के खतना, लेकिन शारीरिक देह उतार दी जाती है। देखा, खतना का अर्थ क्या है? शारीरिक देह उतार दिया जाता है। आप लोग बहुत अच्छा रीति में इन बातों को समझना, सही रीति में समझो, वचन का सच्चा अर्थ जानो। हमारा खतना हुआ है कि नहीं? कितने लोग बोलेंगे है? ओरिजिनल खतना का लोग कौन है? मसीह लोग है, मसीह लोग है, ओरिजिनल खतना के लोग है, जो आज प्रभु प्रसन्न होने वाला खतना पाया वो लोग है। देखो है, अब किस बात में दुखी है मालूम नहीं ना। जब रोमियो का पत्री उसका दूसरा अध्याय है, उसका 28-29 वचन पढ़ना। रोमियो क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है। देखा, प्रगट में जो शरीर में कतरा लेकर के चलने वाला वो नहीं ओरिजिनल यहूदी। ओरिजिनल यहूदी कौन है? आगे बढ़ो। और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है। देखो, यहूदी वही है जो मन में है। जो मन की कतना, मन की कतना। और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। देखा, इस प्रकार नया जन्म पाया हुआ हरेक लोगों की प्रशंसा स्वर्ग करता है प्रियो। आपको मालूम, इसलिए है ना नए नियम में बार बार बोलने वाला एक बात है प्रियो। आप जिसका भी नया जन्म हुआ है उसका खतना हुआ, जिसका नया जन्म हुआ वो नया सृष्टि बना, उसका खतना हुआ है ना। जब गलातियों का पत्री उसकी 5 अध्याय का 6वां वचन पढ़ना, गलातियों, ये सब वचन ठीक से जानना है, समझ में आ रहा है ना। यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है। देखा, वो कुछ काम का नहीं है, वो कुछ काम का नहीं, फिर क्या है काम का? परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। देखा, विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। देखो, मसीह का जो भी काम है सूली में पाने वाला प्रेम का पहचान पा करके उस पर विश्वास करना, वो है प्रभु चाहने वाला सबसे बड़ा खतना का बात। प्रियो, कितना बड़ी बात है। वही गलातियों का पत्री उसका 6 अध्याय उसका 15 वचन भी पढ़ना। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। देखा, नया सृष्टि है प्रियो बात। इसलिए इतनी बार नया सृष्टि, नया जन्म के ऊपर हमने उद्धार के ऊपर इतना संदेश आपको बताते हैं प्रियो। नया सृष्टि हुआ है क्या? नया सृष्टि हुआ है क्या? एक साधारण बात मैं आपको बताता हूं।
ये गाय है, और तो वो कुत्ते को खाता है, बिल्ली को खाता है, सूर को खाता है, वो गाय है क्या? नहीं है ना। गाय ऐसे नहीं करता भाई। एक जगह पर एक पंचायत में, म्यूनसिपालिटी में बहुत बड़ा हंगामा हो गया। बोला खेती में शेर आता है, शेर खेती कर रहा है। वो थोड़ा दिमाग वाला था पंचायत प्रेसिडेंट। वो बोला हाँ ठीक है। वो भी बहुत खेती का लिया। तो रात को शेर के सामने कौन जाएगा भाई? शेर है भाई। तो फिर मतलब ये पंचायत प्रेसिडेंट थोड़ा दिमाग वाला था, उसने 4-5 लोगों को ले रहा, बोला डंडा ले ले बोला हाथ में, और मतलब सीधा मेरे पीछे आओ, मैं आगे आगे बोला कोई डरना नहीं, मैं पहले मारूंगा फिर तुम लोग मारो। वो जाकर के मारा कर दो गेदा है। गेदा घास खा रहा था, देखा गेदे को शेर का चमड़ा बनाया था, शेर नहीं था। अरे सुनने वालों को मालूम है ना शेर घास नहीं खाता, तो इसके अंदर कुछ तो चालाकी है। वो बात है विश्वासी। विश्वासी विश्वासी क्या नहीं करता, क्या करता है मालूम है ना? विश्वासी कभी झगड़ा नहीं करता, विश्वासी किसी के साथ नफरत नहीं करता, सबको प्यार करता। विश्वासी का चिन्ह क्या है? प्यार। 6 का चिन्ह क्या है ना? यौवन का सुतो मजा, उसका 13 अध्याय का 35 हो जाता। ये सब वजन में जो बताया ना वैसा की वैसा समझो ना, ठीक से समझो वजन के द्वारा। आपको 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 दिल में कोई बुरा लगने का बात नहीं है ना। बुरा लगने वाला स्वभाव भी आत्मिक जन का नहीं। और मैं अभी अगला क्लास में आपको बताऊंगा, बहुत बड़ी बात है। आज प्रियो नया जन्म पाया है, आत्मा पाया है, तो आत्मिक जन ने करके रोमे 8-9 में लिखा है। अभी इतना जरूरत नहीं है, पढ़िए पढ़िए। यदि आपस में प्रेम रखोगे हाँ, तो इसी से सब जानेंगे। सब जानेगा, कोई बोलने की जरूरत नहीं, बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं, सब जानेगा। मेरे चेले देखा यीशु मसीह के चेले का चिन्ह ऐसा है। यीशु मसीह के चेले का चिन्ह क्या है? आपस का प्रेम है, प्रियो पर को प्रियो। और ऐसा नहीं हो पाता है उधरी भी मारो ना, नफरत को उसको मार दो, कड़वाहट को मार दो। और आप उसको रखेगा तो नुकसान किसका है? आपका है। आप किससे नफरत रह रहा है वो व्यक्ति को मारा, नुकसान है क्या? नहीं, आपका नुकसान है, आपका नुकसान है, आपका आत्मीय जीवन में गिरावट है, आप उस अब का व्यक्ति बन जाएगा। प्रियो, जब हम प्रभु का मेष में शामिल होता है, हमने नया जन्म पाया बोल करके जब गवाही के साथ इसमें हाथ बढ़ा रहा है, तो वास्तव में प्रभु के द्वारा हमारे छुटकारा हुआ है कि नहीं है? क्रूस मेरे लिए वो गिलगाल बना है कि नहीं? मेरा निंदा दूर हुआ है कि नहीं? अभी आपको मालूम है कि क्रूस कैसे हमारे लिए मतलब गिलगाल बना। जब कोलोसियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 14-15 बजे, कोलोसियों उसका दूसरा अध्याय का 14-15। का वह लेख हाँ, जो हमारे नाम पर हाँ, और हमारे विरोध में था, हाँ, मिटा डाला। देखा, मिटा डाला। हाँ, और आगे, और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर हाँ, सामने से हटा दिया है। हाँ, और उसने प्रधानताओं हाँ, और अधिकारों को हाँ, ऊपर से उतार कर हाँ, उनका खुला तमाशा बनाया। हाँ, और क्रूस के द्वारा हाँ, उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारा किलाव में लिखा हुआ लेख को मिटा डाला, दूर किया, गिलगाल। हमारा विरोध में लिखा हुआ उन बातों को दूर हटाने वाला गिलगाल बना हमारे लिए क्रूस। कलवरी, कलवरी हमारे लिए, हमारे ऊपर लिखा हुआ निंदा हटाने वाला गिलगाल है, स्थान है। समझ में आ रहा है? प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, क्रूस का महत्व हमें जानना कितना बड़ी बात है। इतना ही नहीं, जब एफिसियों को पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 14 वचन, एफिसियों 2:14, एफिसियन चैप्टर 2:14। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। देखा, उस अलग करने वाला जो विरोध का या दुश्मनी का या शत्रुता का वो दीवार को ढा दिया। ओ देखा, कलवरी हमारे लिए शत्रुता खत्म करने वाला
गिलगाल है। अभी शत्रुता नहीं, अभी शत्रुता नहीं, वो सब प्रभु ने मतलब उसको घुमा करके फेंक दिया, दूर कर दिया, हमसे दूर किया। दूर हुआ है कि नहीं? दूर होना चाहिए प्रियो। फिर क्या हुआ? ये फिर हमारे लिए गिलगाल की मौत क्या है? गलातियों उसका 3 अध्याय का 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। प्रियो, व्यवस्था के श्राप का निंदा को प्रभु ने हटा दिया। देखा, इतना भयंकर श्राप को प्रभु ने हटा दिया। हमारे लिए सूली क्या बना? गिलगाल बना। हमारे लिए सूली क्या बना? गिलगाल बना। हमारे ऊपर से वो पूरा हटा दिया। प्रियो, समझ में आ रहा है क्या? कलवरी सूली की मृत्यु की महत्व को हमें समझना कितना जरूरी बात है प्रियो, कितना जरूरी बात है ना? इतना ही नहीं प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मतलब वहां पर इब्रानियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 14-15 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखा, मतलब मृत्यु हमारे लिए एक श्राप बनकर हमारे ऊपर था, वो आखिरी दुश्मन था, प्रभु ने उसको भी हटा दिया। मृत्यु को भी हटाने वाला गिलगाल बना कलवरी सूली। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ी बात है प्रियो। आज भक्त को मृत्यु बोलेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मृत्यु बोलेगा तो बड़ा आनंद का समय है, क्योंकि अपन अगला क्षण में आनंदधाम में प्रवेश करने का द्वार है मृत्यु। और उसके बाद में हमें कौन दिखता? स्वर्ग दिखता, यीशु मसीह दिखता, पिता दिखता, स्वर्गदूत दिखता है। स्वर्ग आप देखो कितना बड़ा आनंद की बात है प्रियो, कितना आनंद का क्षण है। आनंद का क्षण, एक समय में मृत्यु बोलेगा तो एक भयानक क्षण समझता था। वो भयानकता का बात को प्रभु ने क्रूस में मिटा डाला। हमारे लिए क्रूस मृत्यु के बारे में भी गिलगाल बना। देखो, आज प्रभु में जीने वाला भक्त का मृत्यु भी होता है तो स्वर्ग को आनंद होता ना। 116 का 15 वचन आपको मालूम है, भक्तों का मृत्यु प्रभु के लिए अनमोल है, अनमोल है, प्रभु के लिए अनमोल है प्रियो। भक्त का मृत्यु अनमोल है। भक्त के लिए मृत्यु कोई डराने वाली बात नहीं है ना। यूहन्ना 11:11 में लिखा है, मृत्यु बोलेगा तो एक निद्रा है। मृत्यु क्या है? निद्रा। निद्रा कोई डरता है क्या? सोने के लिए जाने के लिए किसी को डर है क्या? नहीं है ना। मृत्यु भक्त के लिए सिर्फ एक निद्रा है। कितनी बड़ी बात है। मृत्यु के बारे में प्रेरित पौलुस गवाही देता है फिलिपियों 1:21 में, मृत्यु मेरे लिए लाभ है। क्या बोलता है? मृत्यु मेरे लिए लाभ है। प्रयोग एक बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति का मृत्यु का भी डर प्रभु ने गिलगाल में होकर के, क्रूस में होकर के मिटा डाला, उसके लिए मृत्यु एक धन्य अवस्था है, भाग्यवान, आनंद की अवस्था बोलता है ना। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन। ये सारा वचन को क्यों नहीं पढ़ा था, समय कम है। लिखो, आपसे जो मसीह में मरता है वो धन्य है, धन्य है। आपको मालूम है, क्योंकि वो प्रभु में कार्य करते करते, दुनिया का काम नहीं है। बहुत लोग क्या बोलते हैं, ये व्यक्ति मालूम रेलवे स्टेशन में काम करते करते मर गया, अभी विश्राम मिला, ऐसा ही क्या? नहीं, दुनिया का काम की बात नहीं भाई, प्रभु के लिए। प्रभु के लिए काम करके सोने वालों के लिए वो वचन ठीक है। मनमानी में दुनिया का काम करके दिन रात काम किया, मर गया, अभी उनको काम से विश्राम पाया, वो वचन को उसके लिए नहीं लेना। प्रभु का काम करके जो विश्राम पाया उनके लिए वो वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बार लोग कब्रिस्तान में भी ये वचन लेकर के ऐसा लोगों के लिए इस्तेमाल करता है, वो गलत इस्तेमाल करता है। प्रभु का महिमा नहीं होता। भी प्रभु में जी करके, प्रभु में परिश्रम करके प्रभु में सो गया, वो व्यक्तियों के बारे में वो लिखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसका मतलब क्या है कि और ऐसा भक्तों को मृत्यु के समय में भी वो चेहरा चमकता है, क्योंकि उसको आशा है, जिसका जीवन में आशा है ना, वो चेहरा चमकता है ना। नीति वचन 14 अध्याय का 32 वचन में लिखा है, हमारे भक्तों को मृत्यु में भी आशा है। क्यों आशा? मालूम है, दुनिया से अलग होगा और तो कभी भी नरक में नहीं जाएगा।
है, नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि आगे कोई मृत्यु छुएगा ही नहीं। जब प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, उसको दूसरा मृत्यु से कोई हानि नहीं होगा, अभी वो मरेगा नहीं, मृत्यु उसको छुएगा नहीं। क्या अनोखा बात है प्रियो, है? इतना ही नहीं है ना, ये मृत्यु के बाद में एक नींद से उठने का उस हमारा अनुभव में खड़ा होगा प्रतिफल पाने के लिए। कहां पर? प्रतिफल पाने के लिए। हमने जो मसीह में किया वो हर एक बातों का प्रतिफल पाने के लिए हम आंख खोलते हैं, प्रतिफल पाएगा। मृत्यु के शरीर की आंख बंद करेगा, आत्मा का आंख खुल जाएगा, स्वर्ग दिखने लगेगा और प्रतिफल पाने के लिए प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए दानियल को प्रभु का दूत बोलता है 12:13 में, दानियल 12:13 में क्या बोलता? धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे और तू विश्राम करता रहे, विश्राम करते रहो, और उन दिनों के अंत में तू अपने नीच भाग पर खड़ा होगा। मतलब अपना प्रतिफल पाने के लिए तुम खड़ा हो जाएगा। देखो बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। एक मसीह व्यक्ति प्रभु में नया जन्म पाया व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति की देह वियोग में हम लोग कभी भी रोते नहीं रहना चाहिए, रोना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली जरूर देह वियोग में सबको एक दुख होता है, वो बात अलग है, लेकिन कई लोग इतना मानो शोक करता है, वो बहुत बड़ा दुख की बात है ना। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13 वचन आपको मालूम? हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान, मतलब दुनिया के लोगों के समान शोक करो। शोक नहीं करना, जिन्हें आशा नहीं, उनको आशा नहीं है। कहाँ गया उसको नहीं मालूम, तू कहाँ जाएगा वो भी नहीं मालूम, उसको अपने बारे में भी नहीं मालूम, दूसरे के बारे में भी नहीं मालूम। अरे वो प्रभु में मरा है तो फिर क्यों डरेगा? क्यों? पौलुस का शब्द लोन लेकर के आपको बताता है, मेरे और आपकी अवस्था वो रहेगा जब वो जान छोड़ेगा या इधर से प्राण छोड़ेगा, अगला क्षण में कहाँ मिलेगा? फिलिपियों 12:23 वचन। मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, ये तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। कितना अच्छा है? बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा। फिर ऐसे बातों के लिए आप निराश होना चाहिए? निराश नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे लिए क्रूस क्या बना, ये बात का अच्छा समझ रखना प्रियो, है ना। प्रभु ने हमें उसका पुत्र बनाने के लिए हर प्रकार का हमारे जीवन का कमजोरियों को, निंदाओं को, दुश्मनी को, सब बात को प्रभु ने ठाल दिया, हमसे दूर किया। वो हमारा गिलगाल है, वहां से हमारे स्वर्ग की यात्रा शुरू हुआ, वहां से हमारे स्वर्ग की यात्रा शुरू हो गया। आज भी स्वर्ग की यात्रा में कितने लोग विश्वास करते हैं? हाँ प्रियो, मैं एक स्वर्गीय यात्रा में हूँ, मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ, मैं ये दुनिया में परदेशी हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कालवरी सूली में सारे काम कर दिया है और आनंद जीवन प्रभु ने दिया है। आज मैं वो जीवन में जीता हूँ। ये कितना अनोखी बात है, कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे लोग को परखना प्रियो। मुझे यहाँ पर मैंने आज जो सुना हुआ सारे अनुभव है, वो गिलगाल का अनुभव मेरे जीवन में है क्या? मेरे जीवन से ना कई लोग कैसा मानो बहाना लेता है प्रियो। बहाना मत लेना प्रियो। भक्त कभी भी ऐसा अभिनय नहीं करना, वो प्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, है ना। प्रभु ने हमें इतना बड़ा प्यार दिया, हमेशा प्यार में रहना प्रियो। प्रभु ने हमें प्यार मुफ्त में दिया ना। प्रभु के लोगों को प्यार लोन लेने की जरूरत नहीं, है ना। यीशु मसीह की आगमन में वो मूर्ख कुमारियों ने क्या बोला? तुम्हारे वजह से थोड़ा तेल देना है, जहां पर बिक्री करता हो तो जाकर ले लो। हाँ प्रियो, ये बात कोई हल्की बात नहीं है, इसको सीरियसली समझना। इसलिए प्रभु ने प्रभु के लोगों को सबको प्रभु की आत्मा दिया है, मसीह की आत्मा दिया है। आत्मा मिला है तो उसके अंदर आत्मा का बल है, प्रेम। कितना प्रेम है? कितना भी आप किंडल के हिसाब से सोचेगा तो होगा नहीं होगा प्रियो, कभी कदम नहीं होता, है ना। वो प्रेम प्रभु ने हमें दिया प्रियो। इसलिए वास्तव में हमें परखना है। आज जब प्रभु ने मुझको प्रभु की उपस्थिति में आने दिया, मैं प्रभु का प्रेम में विवेश होकर आया क्या? आज भी परखो प्रियो। आज कितनी लोग शायद तो आज लॉकडाउन होता तो अच्छा था, घर पे बैठे बैठे वो जूम मीटिंग में देखता था और उधर ही अपना काम भी कर सकता था, हाजिरी भी लगा सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। वापस लॉकडाउन आने के लिए चाहने वाले लोग बहुत है।
ऐसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं कितने लोग? ऐसे लोग भागने लेना प्रिय में प्रेस रहो, धोखा मत करो, अपने आप को धोखा मत खाओ प्रियो, है इतना अनुकूल परिस्थिति प्रभु ने हमें बना कर दिया है। हमारे सारे श्राप को, निंदा को, मतलब क्या क्या बात को मतलब निकाल दिया, प्रतिकूलों को, है ना, दुश्मनी को, श्राप को, है ना, ये सारे बात, मृत्यु को, सब बात को प्रभु ने हमसे दूर किया, है ना। यीशु मसीह का कालवरी का सूली हमारे लिए गिलगाल बना, कितना बड़ी बात है। गिलगाल से हमारा स्वर्ग की यात्रा आरंभ हो गया है ना, और वो जल्दी से जल्दी प्रभु हमें लेने के लिए आएगा। वो दिन की प्रतीक्षा में, तैयारी में रहना है। प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।